नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी नॉलेज वैली बाय आनंद शंकर के ऊपर। और आज हम लेकर आए हैं एक और नया वीडियो हिस्ट्री सेक्शन के अंदर, जो कि है क्लास 10th एनसीईआरटी नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का एक इंट्रो वीडियो। और इसमें हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद के मायने क्या होते हैं, नेशनलिज्म की मीनिंग क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने कल 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियो को, समझते हैं अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग। कुछ वर्ड्स कौन से हैं, कोई खास है नहीं अपने पास आज, क्योंकि बहुत छोटा वीडियो रखने की हमारी कोशिश है। कुछ टर्म्स हैं, कुछ चीजें हैं, बस उनको थोड़ी सी समझने की कोशिश आज करेंगे हम। एज लाइक नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले समझना चाहेंगे ये राष्ट्रवाद है क्या चीज, ये नेशनलिज्म से हम क्या समझ रहे हैं। तो जो लोगों के अंदर अपने कंट्री के प्रति, अपने देश के प्रति जो प्रेम भाव होता है, अपने देश से जो लगाव होता है, यही एक मायने में राष्ट्रवाद है। ठीक है, जैसे हम अपने आप को फील करते हैं कि हम इस देश से जुड़े हैं, अपने राष्ट्र से हमारा एक जुड़ाव है, हमारे राष्ट्र का हमसे कोई जुड़ाव है, अपना संबंध जो हम अपने राष्ट्र के साथ स्थापित कर रहे होते हैं, खुद को इससे जोड़कर देख रहे होते हैं, अपनी पहचान इससे दे रहे होते हैं, यही राष्ट्रवाद है। अब बात करते हैं जो भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद है, यह किस ढंग से प्रभावी हुआ, किस किस रिलेवेंट एक्टिविटीज, किस किस रिलेवेंट चीजों से यह जुड़ा। जैसे कि बात कीजिएगा राष्ट्रवाद का, अगर सघन संबंध की बात की जाए, बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध जिससे ये उत्पन्न हुआ, वो था अपना एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। हम जानते हैं कि भारत लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों के उपनिवेशवाद के अंदर रहा। ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ, हमारे देश के अंदर हुकूमत कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो उनके अगेंस्ट जो हमारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उनके अगेंस्ट जो हमारा क्या बोलते हैं आंदोलन स्टार्ट हुआ, वो सबसे बड़ा वजह रहा भारत में राष्ट्रवाद के उदय का या इसके इन्फ्लुएंस का। और भी कुछ बातें आएंगी चैप्टर्स में। क्या एक चीज और मन में आता है कि क्या स्वतंत्रता के मायने सबके लिए बराबर थे। हर जो तबका था, हर जो वर्ग था, जिसके अंदर राष्ट्र की भावना बराबर से थी, अपने स्वराज्य की भावना सबके अंदर बराबर से थी। लेकिन क्या उस स्वराज्य की जो भावना थी, खुद को स्वतंत्र करने की जो भावना थी, वो बराबर थी। स्वराज्य पाने की भावना सबकी थी, लेकिन मायने क्या थे उस स्वतंत्रता के, उनके लिए सबके लिए बराबर थे क्या। तो हम समझेंगे इस बात को जब इस चैप्टर को थोड़ी डिटेल में जब पढ़ने जाएंगे। ऐसा नहीं था, हर के लिए स्वतंत्रता का मायने बराबर नहीं था। अगर कोई बड़े पूंजीपति हैं तो उनके स्वतंत्रता का मायने ये था कि उन्हें अपने वाणिज्यकरण के अंदर, उनके व्यापार के अंदर उन्हें ज़्यादा स्वतंत्रता मिले, ज़्यादा आज़ादी मिले। अगर कोई महिलाएं हैं तो उन्हें ये आज़ादी चाहिए थी कि उन्हें पढ़ने की आज़ादी मिले, उन्हें बराबरी का हक मिले, पुरुषों के बराबर समानता मिले। अगर किसी और छोटे तबके की बात करें जिन्हें समाज में बहुत सारी चीज़ों से वंचित रखा जाता था, जिन्हें कहा जाता कि वो निम्न वर्ग के लोग हैं, उन्हें बराबरी का हक चाहिए था कि समाज में हमारा भी सम्मान बराबर से हो। तो स्वतंत्रता के मायने सबके लिए अलग अलग थे, लेकिन राष्ट्रवाद के मायने सबके लिए बराबर थे। और राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम था, वो सबका बराबर था। ये चीज़ों को हम बहुत बेहतर से इस चैप्टर में समझेंगे। और कुछ इस तरह से हम एक बात और समझेंगे कि अगर हम सिर्फ क्लास 10th की बात करें इस चैप्टर के बारे में, तो उसके लिए इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम के अंदर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जरूर ही एक ना एक आ ही जाता है 5 मार्क्स के अंदर, और भी सारे क्वेश्चन इससे बनने की बहुत संभावना होती है। इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस होगा वो होगा महात्मा गांधी के ऊपर, जो जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं। और इनका आप सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ये कब आए भारत, फिर हम समझेंगे कि इन्होंने क्या क्या इन्फ्लुएंसेस लाए। भारत आने से पहले जब ये साउथ अफ्रीका में थे, आई मीन टू से भारत आए मतलब वापस से दोबारा भारत कब आए, क्योंकि ये भारत के निवासी है, पोरबंदर के अंदर इनका जन्म हुआ। तो ये सारी बातें हम और आप जानते भी हैं। तो वापस जब अफ्रीका से वापस आए थे ये भारत, करीब जनवरी 1915 के आसपास, जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, तो उन्होंने भारत आकर क्या बदलाव किया, उससे पहले साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या सब करा था, उसके बाद हम समझेंगे डिटेल के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत के इकोनॉमी पे, भारत के आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ा। इसको भी बहुत बेहतर से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये खिलाफत आंदोलन क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, सत्याग्रह के बारे में समझेंगे, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। साथ ही साथ रॉलेट एक्ट क्या था, 1919 के अंदर जो रॉलेट एक्ट आया था जिसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह करा था, वो भाई क्या चीजें थी। इन सब टॉपिक्स को समझेंगे और डिटेल में। और बहुत सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी के अंदर, और इनको कवर करना हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। ध्यान रखेंगे, 10th वालों के लिए बहुत जरूरी है ये चैप्टर, और चैप्टर्स के तो तरह ही। लेकिन जो लोग बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जिनको एनसीईआरटी को समझना काफी जरूरी होता है, ताकि उनका जो बेस है हिस्ट्री का, उस पर पकड़ बना सके, ताकि जनरल स्टडी के पेपर में वो अच्छे से अच्छा स्कोर ला सके, उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो नेशनलिज्म,
महात्मा गांधी का भारत में पदार्पण वापस से जनवरी 1915 के अंदर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में समझने जा रहे हैं। आज का वीडियो बस एक इंट्रो था, इस चैप्टर से आपका परिचय करवाने की हमारी कोशिश थी। शायद हम इसमें सफल हुए होंगे, तो आप अपना प्यार, अपना जो हमारे प्रति स्नेह है उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं वापस से फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।